नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं हूं आपके साथ संदीप भट्ट। दोस्तों, आज हम मिड कैप कैटेगरी की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कई सालों से अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कई गुना करती आ रही है। ये दोस्तों ऐसा फंड है जो बहुत ज़्यादा कभी लाइमलाइट में नहीं रहता है कि लोग चारों तरफ इसकी चर्चा कर रहे हों, ना कभी ये बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। एक अच्छा कंसिस्टेंट दोस्तों परफॉर्म करता है, अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ये मल्टीप्लाई दोस्तों करता रहता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल कुछ टाइम के रिटर्न्स को देखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। किसी एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर दिया कि जिसने पिछले 2-3 सालों में या एक साल में जो एकदम टॉप पे निकल गया, तो आगे वो कैसा परफॉर्म करेगा वो पता नहीं है, लेकिन इसके बेस पे म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हो तो ऐसा करना आपका गलत है। आपको हाल ही के 1-2 सालों के रिटर्न के बेस पे कोई फंड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको लंबा ट्रैक देखना चाहिए, किस फंड ने मार्केट में लंबे ट्रैक पूरे किए हैं, कौन सा फंड ऐसा है जिसने मार्केट का उतार चढ़ाव देखा है, जिसने मार्केट के क्रैश को भी हैंडल किया है, उसके बाद वहाँ से वो टॉप बन के निकला है। तो आपको इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों आज का जो हमारा फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये एक मिड कैप कैटेगरी का दोस्तों फंड है। मिड कैप कैटेगरी को हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे टॉप की जो 100 कंपनीज़ होती हैं उनको हम लार्ज कैप कहते हैं। उसके बाद 101 से लेके और 250 नंबर तक की जो कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की रैंक में, उनको हम मिड कैप कंपनीज़ कहते हैं। और 251 से लेके जो सारी कंपनियां हैं दोस्तों, उसको हम स्मॉल कैप का यूनिवर्स कहते हैं, जो कि सेबी ने कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो उसको इतना परसेंट जो है वो लार्ज कैप में रखना है, मिड कैप को इतना परसेंट मिड कैप में रखना है, स्मॉल कैप को स्मॉल कैप में रखना है। तो इसी के तहत दोस्तों हर फंड जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। मिड कैप कैटेगरीज के दोस्तों जब फंड की बात करते हैं तो ये अपना मैक्सिमम पैसा जो है वो मिड कैप के फंड में ही जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों कोटक इमर्जिंग इक्विटी की हम बात करें तो जैसे हमने बताया ये एक मिड कैप कैटेगरी का दोस्तों फंड है। फंड का जो AUM है वह 49,091 करोड़ का इसका AUM है दोस्तों। NAV की बात करें तो 130 रुपये के आसपास इसकी NAV इस समय ट्रेंड कर रही है। एक्सपेंस रेशियो 0.45% का है, जो कि एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, जिस हिसाब से ये फंड अच्छे रिटर्न जनरेट करता है। होल्डिंग्स की बात करते हैं सबसे पहले कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। दोस्तों जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। मार्केट कैप के आधार पर कैसे फंड ने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, किन कंपनीज़ में आपका पैसा लगा हुआ है, कितने कंपनीज़ में आपका पैसा टोटल जा रहा है, कंपनीज़ को वेटेज कितनी दी हुई है, किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है, ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। आपको इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमने अक्सर देखा है लोग ऐसी स्कीम्स में अपने पैसे को लगा देते हैं सिर्फ किसी एजेंट के कहने पे, उनको पता भी नहीं होता उनका पैसा कहाँ लग रहा है, और बाद में पता चलता है कि वो तो कोई पॉन्जी स्कीम निकली। दोस्तों म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है सेबी रेगुलेटर है, AMFI है, ये सब क्या करते हैं बेसिकली चीज़ों को पूरी तरीके से मैनेज करते हैं। ट्रांसपेरेंट यहाँ पे चीज़ें होती हैं, आपको क्लियर पता चलता है कि किसी भी फंड के बारे में, उसका एक्सपेंस रेशियो, उसका AUM, उसके फंड मैनेजर्स, वो उसकी इन्वेस्टिंग की स्टाइल क्या है, किन कंपनीज़ में उसने पैसा लगाया है, क्या वो रिटर्न जनरेट कर रहा है। पूरी जानकारी दोस्तों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप इसको ऑनलाइन दोस्तों चेक कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, किसी पर्टिकुलर एक इंसान के पास आपका पैसा है ही नहीं। तो दोस्तों जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो आपको क्लियर पता होना चाहिए आपका पैसा कहाँ लग रहा है। तो इस फंड की बात करें तो लार्ज कैप में दोस्तों 6.79% की होल्डिंग दी गई है, क्योंकि ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो 42.44% जो है वो एलोकेशन मिड कैप को दी गई है। स्मॉल कैप में 21.45% की दोस्तों होल्डिंग है, जिससे कि लार्ज कैप की स्टेबिलिटी भी और स्मॉल कैप की ग्रोथ भी आपको इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों इस मिड कैप फंड में। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज कैपिटल गुड्स को दी गई है 15.6% की, टेक्नोलॉजी को दी गई है 14.4%, केमिकल्स को 11.7%, हेल्थ केयर को दी गई है 11.1%, फाइनेंशियल सेक्टर दोस्तों 10.2% के साथ में यहाँ पे आता है, कंस्ट्रक्शन को 8.4% की होल्डिंग है, ऑटोमोबाइल को दोस्तों 6.7% की होल्डिंग है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 5.3% की होल्डिंग है, अदर्स को भी 16.6% दोस्तों दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अलग मार्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, जो ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, वहाँ आपका पैसा दोस्तों लगा हुआ है। दोस्तों टॉप 5 होल्डिंग्स की दोस्तों बात करें तो एम्फेसिस 3.41%, इप्का लैब की जो है 3.23%, फोर्टीज़ हेल्थ केयर 3.22%,
ओबेरॉय रियलिटी 2.96%, ओरेकल फाइनेंस 2.84%। इसी तरीके से दोस्तों टोटल 67 स्टॉक्स जो हैं इसमें आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है, जो कि एक अच्छी दोस्तों इसकी होल्डिंग्स है। अच्छी अच्छी कंपनियां दोस्तों इसमें ली गई हैं, मिड कैप सेक्टर की, लार्ज कैप की और कुछ स्मॉल कैप की, जिनमें भविष्य में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दोस्तों होगी। तो हम अगर अभी तक की बात करें तो दोस्तों हमको दिख रहा है कि मार्केट कैप से भी फंड ने अच्छा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। और सेक्टर्स की बात करें तो सभी सेक्टर्स में दोस्तों अच्छे तरीके से हमको दिख रहा है कि पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी की होल्डिंग्स भी दोस्तों जो हैं अच्छी हैं फंड की। अल्फ़ा की बात करें तो 0.2 का अल्फ़ा फंड जनरेट कर पा रहा है और बीटा 0.9 है दोस्तों इसका। कैटेगरी की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी का दोस्तों ये फंड है। अब इसके रिटर्न्स की हम बात करते हैं। पिछले एक साल में इस फंड ने 10.8% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 सालों में 21.4%, 5 ईयर्स में 24.4%, और जब से ये फंड अभी तक दोस्तों लॉन्च हुआ है सिंस इंसेप्शन 20.1% के रिटर्न इस फंड ने जनरेट किए हैं। देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता अगर आप आज से ठीक 10 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 10 मार्च को 10,000 रुपये की एक SIP स्टार्ट करते तो क्या फ़र्क पड़ता आपकी इन्वेस्टमेंट, आप आज कहाँ होते। 10,000 रुपये की SIP हर महीने 10 साल हो गए हैं, क्योंकि 10 साल तक अगर आप स्टार्ट करते 10,000 रुपये की SIP, टोटल जो आपका पैसा जमा होता इन 10 सालों में वो होता 12 लाख रुपये, और उसकी जो आज की मार्केट वैल्यू होती दोस्तों वो होती 30,60,237 रुपये, यानी कि 12 लाख आपके वो बन गए हैं 30,60,000 दोस्तों। लगभग 2.5 गुना यहाँ से आपका पैसा इन 10 सालों में दोस्तों कर दिया है। 17.84% के रिटर्न इस फंड ने पिछले 10 सालों में जनरेट करके दिए हैं। अब अगर यही चीज़ अगले 10 साल कोई और कंटिन्यू कर देता है, जैसे 10 साल तक हो गया, अगले 10 साल 2035 तक अगर वो लगातार इसको कंटिन्यू करता है तो साल हो जाते हैं 20 साल, इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाएगी, क्योंकि 10 सालों में 12 लाख है तो आने वाले 10 सालों में 12 लाख और चले जाएंगे, तो 24 लाख दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगी टोटल। और जो उसकी वैल्यू है अभी हम देखेंगे 10 साल में जो वैल्यू 30,60,000 की थी, बस वही चीज़ अगर 10 साल कोई और कंटिन्यू कर ले और 17.84% के रिटर्न ये फंड जनरेट करे, 17.84% के रिटर्न अगर ये फंड जनरेट कर देता है तो दोस्तों आपके 24 लाख की वैल्यू होगी 1,88,85,931 रुपये, यानी कि लगभग 1,90,00,000 रुपए के आसपास आपके पास होंगे अगर आप 10 साल इसको और इन्वेस्ट कर देते हो। 20 साल तक अगर आप 10,000 रुपये के SIP चला देते हो, आगे के रिटर्न 17.84 ही मिलेंगे। इस बात की दोस्तों कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है, टोटल डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। बट हाँ, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इन्वेस्ट करते हो 15 साल 20 साल 10 साल के लिए, तो बहुत संभावना होती है कि आपको जो रिटर्न्स हैं वो मिड कैप कैटेगरी से 15-16% के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। आपको इतने ही रिटर्न की दोस्तों उम्मीद भी करनी चाहिए। हो सकता है फंड 17-18% के रिटर्न जनरेट कर दे, लेकिन आप एक उम्मीद लेके जो चलो तो 15-16% के रिटर्न की उम्मीद अगर आप लेके चलते हो एक प्योर मिड कैप फंड से, तो दोस्तों ये कोई भी गलती नहीं होगी। आपको इसी तरीके से दोस्तों सोचना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि 15% के रिटर्न मुझे फंड जनरेट करके दे दे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं सेबी का कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मैं अपनी नॉलेज और रिसर्च से आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। आपको अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से दोस्तों ज़रूर बात करनी चाहिए और उनके कहने पर पूरी प्लान बनाओ उनके साथ में बैठकर। और किसी भी एक कैटेगरी में आप हैविली इन्वेस्ट ना करो, पूरा डाइवर्सिफाई करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में बैठो और पूरा प्लान उनको बताओ, अपने गोल उनको बताओ, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लो। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में कि किस तरह इस फंड ने पिछले कई सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को दोस्तों कई गुना करता आया है ये फंड, और हमेशा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर दोस्तों रहा है मार्केट में। इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो इसमें आप मिनिमम 100 रुपये से भी दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपीज़ से भी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास सिर्फ अगर 100 रुपये महीना बच रहा है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो अब SIP का दोस्तों बहाना लोग जो कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसे करने की ज़रूरत होती है, दोस्तों अब म्यूचुअल फंड में अगर हम देखेंगे बहुत छोटी से अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको SIP अपनी स्टार्ट ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। किन फंड्स में करनी चाहिए ये आपको अपनी रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।